लेसन है सुख दुख का गणित। अपने दुख मिटाए बिना कोई दूसरे के दुख नहीं मिटा सकता। म्यूट कर ले। अपने दुख, राकेश देवी जी म्यूट करें। अपने दुख मिटाए बिना कोई दूसरे के दुख नहीं मिटा सकता। जिसके स्वयं के दुख दूर नहीं हुए और जो स्वयं दुखी है वह कभी किसी दूसरे के दुख दूर नहीं कर सकता। यह विज्ञान भी है और प्रकृति का नियम भी। दुखों का हिसाब अलग है, उनका गणित भिन्न है। दुख दुखों से मिलकर जुड़ते नहीं, जमा नहीं होते, बल्कि गुणा हो जाते हैं। दुख दुखों से मिलकर जुड़ते नहीं, जमा नहीं होते, बल्कि गुणा गुणा हो जाते हैं, मल्टीपल हो जाते हैं। माना आपके पास 5 दुख है और दूसरे के पास भी 5 दुख है। जब आप दोनों मिलेंगे तो उसके 5 दुख धन, आपके 5 दुख मिलकर 10 दुख नहीं होंगे। अर्थात उसके पास 5 गुणा यानी 25 दुख हो जाएंगे और आपके पास भी 25 दुख हो जाएंगे। हो सकता है कि आपके पास 2 ही दुख हो और आप उसके दुख मिटाने जाते हैं जिसके पास 10 दुख है। ऐसी स्थिति में उसके दुख मिटने की बजाय उसके पास 2 गुणा यानी 2 गुणा 10 यानी 20 दुख हो जाएंगे और आपके पास भी 20 दुख हो जाएंगे। क्या इसका अर्थ यह है कि दूसरे के दुखों को मिटाना संभव नहीं है? यह संभव है, परंतु केवल तभी जब आपके पास स्वयं का 0 दुख हो। फिर आप जिसके पास भी जाएंगे उसके पास कितने ही दुख क्यों ना हो, आपसे मिलकर उसके सारे दुख शून्य हो जाएंगे। क्योंकि शून्य को किसी भी अंक से गुणा करें, उत्तर शून्य ही आता है। इसी प्रकार समाज सेवा केवल वही व्यक्ति कर सकता है या समाज सेवा केवल उसी से हो सकती है जिसके स्वयं के दुख मिट गए हों। जैसे मोदी जी के कोई फैमिली नहीं है, इसीलिए वो इतना बड़ा देश चला सकते हैं। इसी प्रकार समाज सेवा केवल वही व्यक्ति कर सकता है या समाज सेवा केवल उसी से हो सकती है जिसके स्वयं के दुख मिट गए हों। यदि उसके अपने दुख नहीं मिटे हैं तो सेवा करने या दुख मिटाने के नाम पर भी वह आपके दुखों में वृद्धि करेगा, क्योंकि दुख गुणा हो जाते हैं। यही कारण है कि भारत में हजारों समाज सेवी संगठन और व्यक्ति हैं जो समाज तथा जनता के दुख मिटाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन क्या उनकी कोशिशों से समाज के दुख कम होते नजर आते हैं? नहीं, दुख अधिक बढ़ गए हैं, क्योंकि ये समाज सेवी संगठन या समाज सेवक म्यूट कर ले। कांति जी म्यूट करें। कांति म्यूट कर लो। हो नहीं रहा तुम्हारा, मेरे से बाहर निकलना पड़ेगा। नहीं, दुख अधिक बढ़ गए हैं क्योंकि ये समाज सेवी संगठन
या समाज सेवक अभी अपने दुख स्वयं ही दूर नहीं कर पाए हैं। जरा इनकी जिंदगी में झांक कर तो देखिए, इनको आप बहुत दुखी पाएंगे। वस्तुतः अपने दुख छुपाने के लिए, अपने दुख भुलाने के लिए ही ये समाज सेवा में जुटे रहते हैं। ऐसे लोगों की समाज सेवा स्वयं के दुखों का पलायन मात्र है और कुछ नहीं। दूसरों की सेवा करने में ये अपने दुख भूले रहते हैं। यदि आप दूसरों के दुख मिटाना चाहते हैं तो पहले स्वयं सुखी हो जाइए। पहले अपने दुख मिटा लीजिए, फिर आपके पास आने मात्र से दूसरे लोगों के दुख भी कम होने लगेंगे। अर्थात जिस दिन कोई दुखी व्यक्ति आपसे जुड़ जाएगा, आपकी तरह वह भी दुख शून्य हो जाएगा। दुख शून्य व्यक्ति अर्थात सुखी व्यक्ति से ही समाज सेवा संभव हो सकती है। लेसन तो इतना ही है। नीचे थोड़ा सा छोटा सा पैराग्राफ पढ़ देती हूँ। आत्म परिष्कार। यह एक व्यवहारिक सत्य है कि जो कुछ आपके पास है वही आप किसी दूसरे को दे सकते हैं। यदि आप राग द्वेष आदि से भरे हैं और लोगों में प्रेम बांटने की बात करते हैं तो यह दंश मात्र है, दंभ मात्र है। ऐसी स्थिति में आप चाहे जितना ही प्रेम का मुखौटा पहन लें, वह अनचाहे ही छिन्न भिन्न हो जाएगा, बिखर जाएगा और उससे राग द्वेष की ज्वालाएं निकलकर दूसरों को तथा आपको भी गहरे तक संतप्त किए बिना नहीं रह पाएंगी। इस विषय में स्वामी राम तीर्थ द्वारा की गई अपील महत्वपूर्ण है। आवश्यकता है उनकी जिन्होंने स्वयं का उद्धार कर लिया है, उनकी नहीं जो दूसरों के उद्धार के लिए चिंतित हैं। दूसरों के हित की बात सोचना अच्छी बात है, लेकिन यह भी सोचना चाहिए कि हम अमृत पिलाने का मिथ्याभिमान करते हुए कहीं दूसरों को विष की घुट्टी तो नहीं पिला रहे। क्या ऐसा नहीं है कि शांति के प्रयासों ने ही महासंग्रामों को जन्म दिया और उनमें इतना अहंकार हुआ जिनके बारे में कोई बड़ा से बड़ा हत्यारा भी नहीं सोच सकता। इसलिए कुछ भी करने से पहले अपनी पात्रता को अवश्य आंक लें। यदि समाज में सेवा आदि कर रहे हो तो उसका लक्ष्य आत्म परिष्कार होना चाहिए। इससे आपके कल्याण के साथ दूसरों का भी कल्याण होगा अवश्यमेव। इतना ही है लेसन सुख दुख का गणित। तो यही बताया है हमें कि अपने दुख को मिटाए बिना कोई दूसरे के दुख को मिटा नहीं सकता, क्योंकि दुख का गणित अलग ही है। और ये प्रकृति का नियम भी बताया है कि दुख दुखों से मिलकर जुड़ते नहीं बल्कि गुणा हो जाते हैं। तो यही बताया है कि हम दूसरों के दुखों को मिटाने जाएं और हमारे जीवन में भी दुख है तो हम उसके दुखों को मिटाएंगे नहीं बल्कि 10 गुना बढ़ा देंगे उसके दुखों को। इसलिए दुख वही मिटा सकता है जिसके स्वयं के जीवन में जीरो दुख हो। जिसके जीवन में जीरो दुख है वही दूसरे उसके साथ मिलकर ही दूसरे के सारे दुख शून्य हो जाएंगे, क्योंकि शून्य को किसी भी अंक से गुणा करें तो उत्तर शून्य ही आता है। बस शॉर्ट में इतना ही।